आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटर लाइन मेथड के ज़रिए हम एक किसी भी बिल्डिंग का फुल एस्टिमेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसमें कितनी हर चीज़ की क्वांटिटी यूज़ होगी, ठीक है, कितना मटेरियल यूज़ होगा। मटेरियल चेक करने के लिए किसी भी मटेरियल को या फिर उस पर कितनी कॉस्ट आने वाली है, ठीक है, उस पूरे हमारा प्रोजेक्ट जो होगा उस पर कंस्ट्रक्शन करने पे कितनी कॉस्ट आने वाली है, वो सारी कॉस्ट की एस्टिमेशन जो है वो इस मेथड के ज़रिए हम कर सकते हैं फील्ड में, किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मैनुअली के क्या तरीक़ेकार होता है। तो मैनुअली तो काफ़ी लेंथी हो जाता है प्रोसीजर, तो एक्सेल शीट बना लेते होते हैं इसकी हम, तो एक्सेल शीट के ज़रिए भी ये ईजिली परफॉर्म हो जाता है ये मेथड। तो पहले मेथड को समझ लेते हैं, फिर हम उसको मैनुअली भी देख लेंगे और एक्सेल शीट में ही परफॉर्म करके उसको एक्सेल शीट भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक प्लान है, ठीक है, तो एक प्लान ले लेना है जो जिस बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, उसका प्लान ले लेंगे। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये बिल्डिंग है जो मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ, इसका ये प्लान है मेरे पास। ठीक है, प्लान व्यू है ये, इसका ओपन एरिया सारा, ये पोर्ट्स वगैरह, ये सीढ़ियाँ वगैरह। ठीक है, तो सारी डायमेंशन आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाएंगी जो भी प्लान होगा जिस बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये प्लान मिल गया आपको, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है कि आपने देख लेना है कि आपकी वॉल की कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, आप जो ये प्लान बना रहे हैं इसमें कौन कौन सी टाइप्स की वॉल हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स की हैं। एक ये मोटी थिकनेस की यानी कि 9 इंच की एक वॉल है, और एक आपकी जो पार्टीशन वॉल है वो यहाँ पे 4.5 इंच की प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो दो आपकी टाइप्स की वॉल होगी, एक इतनी थिकनेस की है, एक इतनी थिकनेस की है, तो दो टाइप्स की वॉल आ गई। और जिसको मैं एक को मेन कह रहा हूँ, जो छोटी थिकनेस की है, कम थिकनेस है, उसको पार्टीशन वॉल कह रहा हूँ। तो ये आप नाम दे देंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के आपने सेंटर लाइन लगा देनी है। सेंटर लाइन लगाने के मीन्स का मतलब ये देखें आप, जिस तरह ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरी आपकी एक वॉल है, तो वॉल को आपने क्या करना है कि ये इसका यहाँ से एक आपने सेंटर स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसके सेंटर से, ठीक है, अगर ये 9 इंच की है तो 4.5 इंच पे आपने स्केल रख के या लाइन लगा देनी है सेंटर पे। इसी तरह इसमें कि सेंटर से भी लाइन लगा देनी है इस तरह। ठीक है, इसके सेंटर पे भी, तो जो सेंटर लाइन होंगी, ठीक है, उसके ज़रिए जो आपकी एक फिगर बनेगी सेंटर लाइन के ज़रिए, वो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने फिगर बना ली है सेंटर लाइन, ठीक है, लगा के। तो अब इसमें देख सकते हैं थिकनेस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये हर वॉल की मिड की जो लेयर है वो वाली यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसकी लेंथ भी आप देख लेंगे कितनी बनेगी सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ लिख लेनी है सारी। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेप था आपका सेंटर टू सेंटर, आपने लेंथ फिगर बनानी है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हर वॉल की। ठीक है, जिस तरह की मैंने यहाँ बना के फिगर बना ली है अलग से। इसके बाद आपने चेक करनी है इसमें कौन कौन से जंक्शंस आ रही हैं। जंक्शंस क्या होती हैं, जंक्शन टी शेप, जहाँ जहाँ आपकी वॉल इस तरह मिल रही है, ठीक है, एक वॉल यूँ जा रही है और दूसरी यूँ मिल रही है, यानी कि टी शेप बना रही है, तो वो वाली जंक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि जंक्शन हैं तो कितनी है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मेन टू मेन जंक्शन कितनी है, यानी मेन वाल के साथ जुड़ी हुई है तो वो कितनी जगह पे जुड़ी हुई है, मेन और पार्टीशन वाल आपस में कहाँ कितनी जगह पे जुड़ी हुई हैं, और पार्टीशन टू पार्टीशन वाल आपस में इस तरह किन किन जगहों पे कितनी जगह पे जुड़ी हुई हैं, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो मेन वाल कौन सी होगी, मेन वाल वही जिसकी 9 इंच थिकनेस, 9 इंच थिकनेस के साथ जो मिली हुई है, मेन टू मेन जो जुड़ी हुई है वो 17 जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एक इसमें जॉइंट कौन कौन सा है, ये एक जॉइंट है, एक टी शेप बन रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी मेन वाला, ये भी मेन वाला, तो मेन के साथ जुड़ी हुई है, तो 17 है वो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डॉटेड शो कर दिए हैं, यहाँ लाइन टू लाइन, ठीक है, जॉइंट है, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर के जो शो हो रहे हैं ये मेन टू मेन है, और इसके बाद यहाँ पे पिंक कलर के जो शो हो रहे हैं वो आपके मेन टू पार्टीशन है, और आपकी जो पार्टीशन टू पार्टीशन है वो कोई भी जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जंक्शन कितने हो गए आपके टोटल, मेन टू मेन 17 है, और मेन टू पार्टीशन 3 है, और पार्टीशन टू पार्टीशन 0 है। तो जंक्शन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वॉल्स हैं, वॉल की जितनी भी टाइप्स हैं, 9 इंच की थिकनेस जो होगी उसकी फाउंडेशन जो है उसका सेक्शनल व्यू देखना है, उस वॉल का सेक्शनल कट करके सेक्शनल व्यू जो मिलता है आपको वो देखना है, और इस वॉल का भी सेक्शनल, दोनों वॉल्स का जितनी भी वॉल्स होंगी उनकी आपने सेक्शनल व्यू ले लेने हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप आपका ये हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शनल व्यू मैंने ले लिया, ये 9 इंच की वॉल के लिए है, ठीक है, और ये 4.5 इंच की वॉल के लिए आपकी जो है सेक्शनल व्यू आ गया। ठीक है, सेक्शनल व्यू आपने टॉप एंड तक लेना है, स्लैब तक का। ठीक है, सेक्शनल व्यू कट किया हुआ देख सकते हैं, इसमें सारी आपको फुटिंग की लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ पता लग जाएगा, इसमें डीपीसी की भी थिकनेस पता लग जाएगी जितनी यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन होगी, तो वो सारी आपको यहाँ पे क्लियरली पता लग जाएगा। 9 इंच की वॉल है और ये 4.5 की, और ये इसकी टॉप यानी कि एक फ्लोर का जो एक स्टोरी की जो हाइट है वो ये होगी मीटर में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लिंटल लिंटल क्या होता है, लिंटल जो आपको पता है कि विंडोज़ पर प्रोवाइड किया जाता है या फिर डोर के ऊपर। ठीक है, लिंटल प्रोवाइडेड होगा, कितने मीटर का सेंटीमीटर का होगा, तो वो भी यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो सेक्शनल व्यू भी आपका होना ज़रूरी है, फोर्थ स्टेप है। उसके बाद आप आ जाएँ
फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ स्टेप में क्या है आपका, फिफ्थ स्टेप में आपने देखना है कि स्लैब कहाँ देनी है। तो स्लैब आपने जहाँ ये देनी है, ठीक है, इस पूरे पे स्लैब देनी है यहाँ पे, इसको एरिया 1 कह दें। उसका एरिया कैलकुलेट कर लें लेंथ इंटू विड्थ। अब इसमें ये लेंथ इंटू विड्थ किसकी आएगी, ये एंड टू एंड आएगी, ठीक है, मीन्स के ये सेंटर टू सेंटर नहीं आएगी, क्योंकि आपने सेंटर टू सेंटर जो है स्लैब प्रोवाइड नहीं करनी, स्लैब आपकी बिल्कुल एंड टू एंड प्रोवाइड होगी। तो एंड टू एंड लेंथ है यहाँ पे और विड्थ है, तो एरिया 1 के आपने यूँ ही कैलकुलेट करना है, लेंथ और विड्थ, जिस तरह मैंने कैलकुलेट की। अब इसी तरह इस ये जो यहाँ पे वॉशरूम है एंड में इन दोनों का एरिया अलग होगा स्लैब का, ठीक है, इनका भी एरिया मैंने अलग कैलकुलेट किया जो कि सेम होगा एरिया 2 के नाम से, ठीक है। और इसके बाद एरिया 3 यानी कि इस वॉशरूम के ऊपर जो स्लैब आएगी वो एरिया 3 के नाम से है, तो स्लैब की आपने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेना है। पांचवा स्टेप आ गया। इसके बाद छठा स्टेप आपका है कि सेंटर लाइन डिस्टेंस, ठीक है, आपने जो सेंटर लाइन उसकी फिगर बनाई थी उसका आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो देख लेते हैं। आपने देख लेना मेन वाल कौन कौन सी है, ये जितनी मेन वाल्स हैं उनकी आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट की होगी इस फिगर में। सेंटर लाइन जो फिगर आपने बनाई है, ठीक है, उसमें मेन वाल की सारी सेंटर लाइन को ऐड करेंगे। एट द एंड जो उसका सम आएगा सेंटर लाइन ऑफ मेन वाल्स का, वो आपने लिख लेना है। और इसी तरह पार्टीशन वाल का भी जो सम लिखेंगे आप वो कर लेंगे। ये देख सकते हैं सम ऑफ ऑल मेन वाल्स लेंथ, ठीक है, सेंटर टू सेंटर जो होगी लेंथ होगी मेन वाल की, सारी मेन वाल की वो ऐड करेंगे तो वो मेन वाल की टोटल सेंटर लेंथ आ जाएगी। इसी तरह पार्टीशन वाल की भी सारी आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पार्टीशन वाल की टोटल सेंटर लाइन लेंथ आ जाएगी। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली आपने आप यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। टेबल के में आपने ये कॉलम्स बना लेने हैं, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर और यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हर मटेरियल की हाइट और आती जाएगी। इसी तरह क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है इन चारों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और आपकी क्वांटिटी आती जाएगी। क्वांटिटी आपको एक्चुअली चाहिए होती है एस्टिमेशन में, ठीक है, कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो कितनी मिकदार में पाई जाती है उस जगह पे, ठीक है, उसकी एस्टिमेशन होगी। और देन उसकी हम यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन भी करेंगे। यहाँ पे अगर रेट्स पता लग जाए कि हमें रेट्स जो गिवन होते हैं वो क्वांटिटी में गिवन होते हैं, फिट क्यूब या मीटर क्यूब में गिवन होते हैं मार्केट में, तो वो जो रेट हम यहाँ पे पुट करेंगे देन क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, उस हर चीज़ की हमें कॉस्ट भी आती जाएगी। तो टोटल कॉस्ट कर लेंगे एंड में, एट द एंड वो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी पूरी कंस्ट्रक्शन की। इसी तरह एंड में आप लेबर कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं हर मटेरियल के साथ साथ, कि लेबर कॉस्ट इतनी क्वांटिटी अगर वर्क होगा तो उसके लिए कितना लेबर कॉस्ट है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो स्पेसिफिकेशन में आपको गिवन रहेगा। तो मेन आपका एम होता है पहला स्टेप जो क्वांटिटी कैलकुलेट करना होता है, तो वो टेबल इसलिए बनाया जाता है। तो टेबल में आ जाए सातवां स्टेप है, ठीक है। इसमें पहला आपका काम क्या है, जो आप कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो पहला आपका काम क्या होता है, पहले आप खुदाई करते हैं, अर्थ वर्क करते हैं, उसमें आप एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन के अंदर आपने मेन वाल और पार्टीशन वाल दोनों के लिए एक्सकेवेशन करनी है। तो 9 इंच की जो मेन वाल के लिए आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो अलहदा करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्सकेवेशन करनी है मेन वाल की तो वो अलहदा होगी, पार्टीशन वाल की जो एक्सकेवेशन होगी वो अलहदा होगी। इसी तरह आपने विड्थ और यहाँ पे हाइट सेम रहेगी। विड्थ कैसे आएगी, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपके सामने गिवन है कि मेन वाल के लिए आपने एक्सकेवेशन कितनी करनी है, यहाँ तक टोटल जो आखिरी जो उसकी बेड है, बेड की कंक्रीट उतनी करनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ हो जाएगी। हाइट कितनी होगी, यहाँ पे कितनी एक्सकेवेशन करनी है आपने, ये ग्राउंड लेवल से इतनी आपने एक्सकेवेशन करनी है, टोटल करेंगे वो एक्सकेवेशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अर्थ ग्राउंड लेवल से नीचे तक का जो होता है वो एक्सकेवेशन हाइट होती है, वो हाइट आ जाएगी। इसी तरह आपने अब लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, मेन इसमें आपका लेंथ कैलकुलेशन है। लेंथ कैलकुलेशन के लिए आप देख लें, पार्टीशन वाल के लिए आपने क्या करना है, आपने ये वाली मेन वाल के लिए अगर सेंटर टू सेंटर फाइंड कर रहे हैं तो आपने यही मेन वाल की टोटल लेंथ ऐड पुट करनी है। देन आपने उसमें से माइनस क्या करना है, उसमें आपकी जो ये विड्थ होगी, ठीक है, उसकी जो विड्थ होगी, लेंथ कैलकुलेशन में क्या करना है आपने, सिंपल ये मेन वाल के लिए कर रहे हैं तो मेन वाल की लेंथ लिखेंगे, माइनस करेंगे हाफ ऑफ विड्थ, इस विड्थ का हाफ इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, विड्थ का हाफ माइनस कर देंगे, यानी कि ये डिवाइड बाय 2 माइनस कर देंगे इसमें से। और इसके साथ ही आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपने मल्टीप्लाई करना है लाजमी नंबर ऑफ जंक्शन। लेकिन ये मेन वाल के लिए कर रहे हैं तो इसमें जो जंक्शन आएगी वो मेन टू मेन आएगी, ठीक है। मेन टू मेन जो नंबर ऑफ जंक्शन है वो कितनी थी आपकी, 17 थी, ठीक है, वो देख सकते हैं। मेन टू मेन आपकी जंक्शन, हमेशा मेन वाल में जो नंबर ऑफ जंक्शन होंगी वो मेन टू मेन ही आएंगी, ठीक है। अब इसी तरह आप अगर इस पर आ जाएँ, ठीक है, पार्टीशन वाल की भी लेंथ का सेम प्रोसीजर है, इसमें यही रखेंगे 1, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें हाफ ऑफ विड्थ, इसकी विड्थ का हाफ माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी ब्रैकेट में आप लिखें तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ़ जंक्शन जो है वो 2 आएंगे, कौन कौन सी, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ़ जंक्शन जो आएंगी वो आपकी ये वाली आएंगी, एक मेन टू पार्टीशन आएगी, एक पार्टीशन टू पार्टीशन आएगी, ये दोनों आपकी जंक्शन ऐड होंगी। इसमें ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ जंक्शन मेन टू मेन ही आएगा मेन में, लेकिन पार्टीशन का केस जब आता है तो वो नंबर ऑफ़ जंक्शन जो पार्टीशन टू पार्टीशन भी होगी और पार्टीशन
मेन टू पार्टीशन भी होगी, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे ऐड होके इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, बस यही चीज़ में चीज़ चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इसमें आपने लेंथ पुट करनी है, विड्थ पुट करनी है, क्वांटिटी आती जाएगी, ये आपकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करके बता दी है। ये प्रोसीजर जो है सेंटर लाइन का, ये आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया कई बार, ठीक है। तो ये आप वहाँ से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी प्रोसीजर जो पिछले स्टेप्स हैं वो मेन थे आपके, वो कर लेंगे आप। ये विड्थ आपको अगर नहीं समझ लगती, हाइट नहीं समझ लगती, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेड का मैंने कैलकुलेट किया, इसी तरह मैंने मेन पे आ गया, ये मैंने यहाँ तक सब स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया ठीक है। सॉरी, ये सब स्ट्रक्चर अभी कैलकुलेट हो रहा है। मेन वाल के नीचे स्टेप्स जो होंगे वो अपने होंगे, ठीक है। प्लिंथ लेवल का अलहदा स्टेप होगा, ठीक है। फाउंडेशन की स्टेप्स है ना ये, तो इसका अलहदा स्टेप है, इसकी विड्थ अलहदा होगी, लेंथ अलहदा होगी, ठीक है। तो लेंथ वगैरह मेन इसमें लेंथ कैलकुलेट करना होता है। हाइट तो आप देख लेते हैं उस चीज़ का, ठीक है। इसी तरह डीपीसी आप देख लें, मेन के लिए डीपीसी अलहदा हो रही है, पार्टीशन के लिए अलहदा हो रही है, देख सकते हैं डीपीसी यहाँ पे दोनों के लिए अलहदा पुट हो रही है, स्टेप्स अलहदा हैं सबके। तो मेन और पार्टीशन को हमेशा आपने अलहदा अलहदा लेके चलना है, उसका मटेरियल अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे। सब सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, उसमें मेन और पार्टीशन वाल की पूरी आपने वाल की जो है ठीक हाइट ले लेनी है। पूरी वाल की हाइट क्या है, 10.1 है इसमें भी, और इसमें भी स्टोरी की हाइट आ जाएगी। इसमें आपकी थिकनेस आ जाएगी वाल की 9 इंच ये बनती है, और ये है 4.5 इंच, हाफ इस हो जाएगा इसका। और इसमें लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे उसी प्रोसीजर से जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वही लेंथ रखेंगे, विड्थ हाफ करेंगे, जो उसकी इसमें इस केस में जो विड्थ होगी उसका हाफ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आपने नंबर ऑफ जंक्शन। अगर मेन के लिए फाइंड कर रहे हैं ये लेंथ, तो मेन टू मेन आएगा, और अगर पार्टीशन के लिए कर रहे हैं तो दोनों का सम आएगा, पार्टीशन टू मेन और मेन पार्टीशन टू पार्टीशन, ठीक है। इसमें मेन टू मेन नहीं आएगा, बाकी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा डिडक्शन। अब सुपर स्ट्रक्चर में आपने ये जो क्वांटिटी कैलकुलेट की है वो पूरे की है, यानी कि पूरी एक वाल की है इस तरह, ठीक है। ये पूरी वाल लगी हुई है तो उसमें की है। इसके अंदर खिड़कियाँ भी तो होती हैं, इसमें दरवाजे भी आ जाते हैं समटाइम, ठीक है। ये दरवाज़ा भी आना चाहिए, तो इनके, और इसमें लेंटल भी आ जाता है, ठीक है। लेंटल तो ब्रिक में कैलकुलेट नहीं होगा, तो हम ब्रिक के लिए सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्वांटिटी, तो इसमें लेंटल, ये ओपनिंग जो है डोर की, ये सारी ये डिडक्शन होगी। तो डिडक्शन में क्या आ जाती है, डोर्स आ जाते हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, हर टाइप की वेंटिलेशन आ जाती है, जो भी उसमें ओपनिंग होती है, या फिर जो मटेरियल उसमें हमें डिडक्ट करना होता है वो आ जाता है। तो इसमें आपको ये चीज़ों की साइज़ पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, विड्थ पता होना चाहिए, और हाइट पता होनी चाहिए कि डोर हाइट, लेंथ, विड्थ कितनी हाइट की है, ठीक है। विड्थ तो ऑलमोस्ट जो विंडो होगी वो उसकी सेम ही होगी जो एक वॉल की होती है, ठीक है। और कितने नंबर, इस नंबर की विंडो जो है वो कितनी है, एक है पूरी स्ट्रक्चर में, या दो हैं, या तीन है, कितनी है, ये 5 है तो ये मैंने 5 लिख दी, 2 हैं तो 2 हैं, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे इसमें केस में आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी में ये 1 ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनकी डायमेंशनिंग आपको गिवन रहेगी प्लान में, ठीक है। प्लान के साथ ही आपको इनकी डायमेंशनिंग भी गिवन रहती है। तो ये वेंटिलेटर, इनकी वेंटिलेशन, इसकी सारी आपकी विंडोज़ की गिवन होगी डायमेंशन। इसी तरह टोटल क्वांटिटी आपने सुपर स्ट्रक्चर की जो यहाँ पे निकाली होगी उसमें से इसको डिडक्शन कर देंगे, जो आएगा टोटल उसमें से ये डोर तो निकल गए हैं, अब आ गया एक्चुअल, लेकिन उसमें लिंटल वगैरह तो हमने निकाला नहीं, तो लिंटल भी हम डिडक्ट करेंगे। तो लिंटल कहाँ कहाँ आता है, इस डोर पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है, इस पे। तो हम देख लेंगे कि लिंटल की क्या विड्थ होगी, विड्थ वही होगी क्योंकि उसी वाल के अंदर आया, उसकी हाइट कितनी होगी वो देखनी पड़ेगी, और उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पे लिंटल की आपको प्लान में गिवन रहेगी कि बेयरिंग कितनी है, ठीक है। वो 0.98 फुट है अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में, तो उसका आप क्या करेंगे, हाफ़ करेंगे, हाफ़ इधर से ऐड करेंगे, यानी कि अगर विंडो होती है तो आपको पता है लिंटल थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है, बाहर की तरफ निकली होती है दोनों साइडों से, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों की जो यहाँ की और यहाँ की लेंथ आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये लेंथ और ये लेंथ ऐड हो जाएगी। तो जो विंडो की यहाँ पे ये वाली लेंथ होगी, इस लेंथ में आप ये और ये ऐड करके आप लिंटल की लेंथ निकाल लेंगे, उस विंडो पे कितनी लेंथ की आपकी लिंटल आने वाली है वो आप लेंथ आ जाएगी लिंटल के लिए, और जितने नंबर ऑफ़ विंडोज़ आएंगे उतने पे उतने ही नंबर ऑफ़ लिंटल आएंगे, तो वो नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह हाइट आपकी कितनी है ना, हाइट वही उसका हाफ जो है आपने किया वही उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो हाइट यूँ आ जाएगी। इसी तरह ये विंडो, डोर्स, वेंटिलेशन, जहाँ भी लिंटल आएगा वो आपने वो भी डिडक्ट करना है, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि लिंटल के अंदर तो सरिया वगैरह कंक्रीट आता है, लेकिन हम जो सुपर स्ट्रक्चर में कैलकुलेट क्वांटिटी निकाल रहे हैं वो तो सिर्फ उसकी ब्रिक की है, तो इसलिए हम ये माइनस करेंगे। और स्लैब के पे आ जाते हैं। स्लैब में अब हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया हमारे पास कौन कौन से, एरिया 2, एरिया 1, एरिया 3 हमने कैलकुलेट किए थे, ठीक है। उन एरियाज़ को आपने क्या करना है, उनकी लेंथ, विड्थ, हाइट आपने रख लेनी है, ठीक है। हाइट कितनी होगी, जो थिकनेस ऑफ स्लैब होगी 5 इंच की थिकनेस है, तो उसकी ये फुट में ये वैल्यू आती है, तो फुट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपके निकल के आ जाएगी, कितनी नंबर ऑफ स्लैब हैं वो भी आ जाएंगे, तो ये स्लैब की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब स्लैब में स्टील कितना आना है, वो 1% आना है, वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टील किस तरह निकालना होता है। टोटल क्वांटिटी जो आएगी स्लैब की, उसके वॉल्यूम को आपने वॉल्यूम का आपने 1.54 से मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने उसका 1% ले लेना है, ठीक है। उसका वॉल्यूम का 1% लेंगे तो वो आपका केजी में स्टील आ जाएगा, उसको डेंसिटी ऑफ स्टील से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन आपके पास केजी में स्टील की
कि आ जाएगा, वेट आ जाएगा कि कितना आपने स्टील यूज़ हो रहा है। तो स्टील के वेट को आप मल्टीप्लाई बाय उसके रेट से करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी कि कितनी इसमें एस्टिमेशन कितनी कॉस्ट लगेगी स्लैब डिज़ाइन करते हुए। ठीक है, तो स्लैब की क्वांटिटी भी इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आरसीसी प्लास्टर आप एक्सटीरियर वाल और इंटीरियर वाल दोनों के लिए अलग-अलग करेंगे। अब इसके लिए आपने लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर प्लास्टर एक बाहर की तरफ होता है घर के और एक अंदर की तरफ होता है, तो वो देख लेते हैं वो किस तरह होता है। ये देखें, ये आपने अगर फिगर बनाई है तो एक्सटीरियर क्या होगा, ये बिल्कुल एंड टू एंड यहाँ से यहाँ तक आपने प्लास्टर करना है, ये एक्सटीरियर हो कंसीडर होगा। और यहाँ पे भी आप करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे और इधर भी, चारों तरफ करेंगे। तो इस वाल पे होगा, एक इस पे होगा, एक इस पे होगा, इस पे होगा। तो इन सारी वाल की लेंथ को टोटल को यहाँ से यहाँ तक जो है वो ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल जो है एक्सटीरियर लेंथ आ जाएगी जिस पे आपने प्लास्टर करना है इस तरह। ठीक है, तो वो आपने ये कैलकुलेट करके लिख दी। हाइट कितनी आएगी, हाइट उसकी वही होगी जो उसकी प्लास्टर की जो एक्सटीरियर वाल की जो हाइट होगी। ठीक है, जो उसकी होती है एक्चुअल स्लैब के ऊपर ही। ठीक है, ये स्लैब भी इसमें कंसीडर होगी, प्लास्टर में स्लैब भी आएगी लाजमी। तो एक्सटीरियर की हाइट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इंटीरियर में फ्लोर जो बनता है वो यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इंटीरियर में आप जब प्लास्टर की हाइट लेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ठीक है, जो वॉल की हाइट होगी। लेकिन जब बाहर की लेंगे एक्सटीरियर में आपका ग्राउंड लेवल पे होता है, एक्सटीरियर आपका प्लास्टर होगा वो यहाँ से होगा स्टार्ट। ठीक है, तो इसकी ये हाइट भी ऐड होगी, ये हाइट भी ऐड होगी फुट में, और इसकी ये हाइट भी ऐड होगी। ठीक है, स्लैब की। तो आधी स्लैब का हम यूजुअली लेते होते हैं, बल्कि पूरे का लेंगे बिकॉज के ऊपर तक प्लास्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटीरियर में लेते हैं और इंटीरियर में यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेते हैं। तो ये वही हाइट उसने ली हुई है। ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर की टोटल कैलकुलेशन की है, इंटीरियर की भी एक्सटीरियर की भी। इंटीरियर की कैसे करेंगे, इंटीरियर की आपने जो अंदर जितनी भी वॉल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल सारी यहाँ से यहाँ तक सारी लेंथ को ऐड करेंगे फुट में कन्वर्ट करके आप, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इंटीरियर की हो जाएगी। इसी तरह एक्सटीरियर और इंटीरियर जो प्लास्टर कर लेंगे इसके आपका डिडक्शन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टर के अंदर पूरी वॉल पे तो प्लास्टर नहीं आएगा, उसके अंदर विंडोज़ भी हैं। विंडोज़ की जगह पे प्लास्टर नहीं होगा, तो विंडोज़ जो वेंटिलेशन जो ओपनिंग है उनमें प्लास्टर नहीं होगा, तो उनको डिडक्शन करेंगे उसकी क्वांटिटी में से। तो इसकी एक्सेल शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। होप सो आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ लगी होगी। ये तो था फुल बिल्डिंग के एस्टिमेशन के लिए आपको सेंटर लाइन मेथड यूज़ होता है। ठीक है, ये आपने पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका, एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छी तरीके से किया। आज मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया इसमें एक्सेल शीट के बारे में, कि एक्सेल शीट आपको समझ लग जाए जो मैंने बना के आपको दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हर किस्म की एस्टिमेशन देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे एक्सेल शीट के थ्रू, कि एक्सेल शीट किस तरह बनाई जाती है फील्ड में प्रॉपरली हम स्पीडली वर्क किस तरह कर सकते हैं। कोई भी एस्टिमेशन अगर हमें चेक करनी हो या बनानी हो या फिर डिज़ाइन करना हो कोई भी किसी किस्म का स्टील का, तो वो सारी किस तरह की जाएंगी, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियोज़ में देखेंगे। और एक्सेल शीट भी आपको इंशाल्लाह मैं सारी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।